morning, good evening everyone. I am Yashi Pandey, your mentor for English. और आज आपके लिए लेकर आए हम रेन ऑन द रूफ का पार्ट 2। वैसे तो कल मैंने पूरा का पूरा पोएम आपको पढ़ा दिया था, लेकिन आज हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आप लोगों को इसका पार्ट 2 यानी क्वेश्चन आंसर सेगमेंट कराऊंगी। बहुत लेंथी सेशन नहीं होगा, बट क्वेश्चन आंसर्स के बिना हमें कुछ आया नहीं आया, मीनिंग्स आए नहीं आए, ये समझ में आएगा नहीं। तो आज की क्लास पूरे तरीके से डेडिकेटेड है हमारे कंक्लूजन्स पर, समरी पर और क्वेश्चन आंसर्स पर। अगर आप सब तैयार हो क्लास के लिए, जितनी मैं एक्साइटेड हूं, मुझे उतने एक्साइटेड तुम सब चाहिए रोज, ठीक है? तो सबको मिलकर कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम कर दूं। सबसे पहले जितनी भी अटेंडेंस है लाइक एंड शेयर के साथ होनी चाहिए। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद रेन ऑफ द रूफ पार्ट 2। अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें 3 स्टैंजास थे। 3 स्टैंजास में फर्स्ट स्टैंजा में आप देखते हो कि एक ऑथर है जो अपने कॉटेज पर एक पिलो पे लेटा है और वो खुश हो रहा है कि बारिश की ड्रॉपलेट्स पड़ रही हैं। एंड सेकंड स्टैंजा आते आते आप रियलाइज करते हो कि ही इज नाउ ड्रिफ्टिंग इनटू मेमोरीज, और अभी ये क्लियर नहीं है कि वो खुश है या दुखी है। धीरे धीरे वो मेमोरीज में ड्रिफ्ट करता चला जाता है, स्लोली एंड देन द थर्ड पैराग्राफ कम्स, जहां पे ये क्लैरिटी मिलती है कि वो मेमोरीज किसी और की नहीं, उसकी मॉम की थी, हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और उसे ये याद आता है कि कैसे अपनी मॉम के साथ वो कैसे टाइम स्पेंड करता था, कैसे उसकी मॉम उसे प्यार से फॉन्डली देखती थी, और कैसे उसकी मॉम उसे और उसके सिबलिंग्स को रात को किस करके सोती थी हर रोज सुबह, और फिर उनको वो चीज कभी देखने को नहीं मिली। इस पैसेज में हमने ह्यूमन इमोशंस के बारे में देखा, हमने पर्सोनिफिकेशंस के बारे में देखना, हमने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स देखे जहां पे रेन को अच्छा और बुरा दोनों तरीके से दिखाया गया, जो दोनों मेमोरीज को इवोक कर रहा है, गुड एंड बैड ऑल्सो। गुड बिकॉज द ऑथर could see his mom, and bad because he was missing his mom, right? Having said that, let's come to the question answer round. Now this will help you understand and analyze the entire passage. Now the first thing that I want you people to actually talk about is these 3 questions. The first 3 questions are that when you think about the poem, what do the following phrases mean to you? Humid shadows, starry spears, and what a bliss. क्या आपको याद आ रहा है कुछ? मैंने पढ़ाया था कल। ह्यूमिड शैडोज यहां पर किसको बोला जा रहा है? आंसर्स हैं, कोई बता पाएगा क्या थे ये? मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स। ये क्या थे? ये वो क्लाउड्स थे जिनमें बारिश होने वाली थी। स्टारी स्पीयर्स, स्टार्स मतलब द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स, इट वाज फुल ऑफ स्टार्स, जिन पर बारिश, जिनकी जो हट गए और अचानक से ब्लैक क्लाउड्स आ गए। एंड व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस का मतलब आपको कल मैंने क्या सिखाया था? जॉय, happiness. This means that the author was happy seeing the droplets of rain that was falling on his cottage, on his hut. आइए एक बार आंसर्स को चेक कर लेते हैं। ह्यूमिड शैडोज मतलब डार्क क्लाउड्स that were about to bring rain. Starry spears का इंडिकेशन है the sky at night time which is full of stars, which was later replaced by the humid shadows. And what a bliss! It refers to the happiness of the poet when he listens to the raindrops that were falling on the roof. ये कुछ phrases थे जो कल आपके passages में हमने पढ़ाए थे। Next stanza में कुछ questions थे। Talking about the poem, what do the phrases mean when we say 1,000 dreamy fancies into busy being start? And second, 1,000 recollections. Recollections क्या थे? क्या थे? Memories that weaved their air threads into woof. इनका मीनिंग क्या होगा? 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air thread into woof. What were these dreamy fancies? क्या थे ये? The dreamy fancies का मतलब यहां पर था कि they were busy into being start, refers to the various imaginary thoughts and fantasies जो पोएट के दिमाग में आने लगे थे। याद है? He drifted into his dreamland, dreamy fancies आ रहे थे, उसको imagination आने लगे थे।
And he was busy, this human being, the author, is busy imagining a lot of things. And this was all because of raindrops. This was all because of rain. The next is 1,000 recollection. These were 1,000 memories, right? It means that the poet recollects numerous memories in the rainy season that join together to form a beautiful picture, just like you're weaving threads mesh together to form a pattern. ऐसा लग रहा था पोएट को वो सारी यादें मेमोरीज की तरह से रिकलेक्ट हो रही थी, और ये सारी चीजें जब ज्वाइन हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हम कभी वीव करते वक्त चीजों को एक पैटर्न में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पोएट ये महसूस कर रहा था जैसे एक पिक्चर वीव हो रही है उसके आंखों के सामने. ठीक है. इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज गाइस, यू कैन गो अहेड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट of the page as well. Once it is done, let me know with a yes in the comment section. देखो कुछ चीजें तो पैसेज में बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल थी, है ना. कुछ चीजें पैसेज में बहुत डुएबल थी. मतलब अगर आपने एक बार ध्यान से सुना है पैसेज, I don't think so you'll ever go wrong with it, right? Now, having said that, I have also asked you questions based on the certain facts that I felt very important from the chapter. What is the single major memory that comes to the poet? Third stanza में जाकर, जब हम third stanza में चले जाते तो हमें कुछ clarity मिलती है ना कि darling dreamers he refers to, वो कौन था? What was the darling dreamers being referred to in the poem? What was the single memory जिसके बारे में पोइट ने एक्सप्लेन किया है पैसेज में? इज दैट ऑफ हिज मदर. द मेमोरी वाज दैट ऑफ हिज मदर. द डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज किड्स हु रिमेंबर देयर मदर्स लाइक द पोइट. And there are so many kids who are without their parents, without their mothers, and darling dreamers are stated for every person who is remembering his or her mother like the poet is doing in this rainy season. Right? So now you know the darling dreamer reference किसको है? ये उन kids को है जो ड्रीम कर रहे हैं अपनी मदर के बारे में. इस पैसेज में कौन ड्रीम कर रहा है? The poet is dreaming about his mother. Understood it? Next question. The next question that I made was, is the poet now a child? And is his mother still alive? No. वो याद कर रहा है ना कि उसके सिबलिंग्स उसकी मॉम कैसे ट्रीट करती थी? No. The poet is not a child. He is not a child now. He is a grown-up man. His mother is no more. And he remembers her when he is inside his cozy cottage. यानी cozy मतलब comfortable cottage में जब है, and enjoys the patter of rain on the roof. The patter मतलब the chatter sound that is coming on the roof because of the rain. So yes, no, the poet is no more a child. He's a very grown-up man. Secondly, no, his mother is not alive. His mother is no more in this world. Next. मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट डाल दिया है, just to make you understand once again the rain on the roof का summary. Please guys, आप लोग 1 मिनट लो और इसको एक बार पढ़ के देखो ये क्या रेफर कर रहा है. रेन ऑन द रूफ का समरी क्या दिखाता है? व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर? क्या बोला जा रहा है? दैट दिस पोएम टॉक्स अबाउट द पोएट्स रिएक्शंस, वो भी मिक्स्ड रिएक्शन, क्योंकि देखो एक पल वो खुश भी है और दूसरे पल वो दुखी भी है. वैरिड का मतलब होता है उसके मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं. टू द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स that are falling on the roof of his house. He says that the raindrops at night are like the tears shed by the sad dark night. वो कहता है कि जो raindrops हैं वो like tears हैं जो कि shed हो रहे हैं उस dark night में. इसीलिए तो कहा गया था कि जो night है उसको personify किया जा रहा है. melancholy darkness, याद है ना? ये इसीलिए personification आया था. He loves to lie in the bed and hear the rain falling on the roof. वो क्या enjoy कर रहा है? Raindrops. His room because it gets back sweet memories. और उसे क्यों अच्छा लगता है rain? क्योंकि उसको याद आती है memories of the past. उसका past बहुत अच्छा था.
He says that the sound of raindrops helps him fall asleep. और वो सुनते सुनते ड्रीम्स में चला जाता है and gives him the sweet dreams. वहां पर जब वो मेमोरीज कलेक्ट करता है ड्रीम्स में, it is his loving mother who would put them to sleep. उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी मॉम वापस आ गई हैं और वो अब उसके भाई बहनों को और उसे स्लीप में वापस लेके जा रही है. She is just drifting them to sleep once again like she used to do in when they were kids. ब्यूटीफुल सा पैसेज था ना कल. ठीक है, मैंने बस जानबूझ के समरी डाल दी कि तुम लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा एक ही जगह, ताकि तुम्हें ना लिखने के लिए कुछ सोचना ना पड़े, तुम्हें कहीं और सोर्सेज की जरूरत ना पड़े. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट फॉर द रेन ऑन द रूफ. इज इट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्यम, कोएट्स, किनी or W.B. Yeats? The word is Kinney. Kinney is the poet of the roof, the rain on the roof. He is Coates Kinney. याद रखिएगा, he is the person who wrote this poem. He is the author of the poem. ये questions तो खैर common है. I know आपके लिए doable है. The next question was, to which sound does the poet listen? Poet इनमें से किस sound को सुन रहा था? Music of insects, easily eliminated. The sweet music of piano, the sweet music of the raindrops. Yes, it was the raindrops that actually aroused the memories of his past, of his sweet past. All options are incorrect, तो हो ही नहीं सकता. तो ये तो देखकर eliminate करने लायक आंसर था. Yes, he was listening to the music of raindrops. Next, where did the poet's mother reside? अब poet की mother कहाँ है? Is she in another town? No. She stayed in a village? No. The mother lived with the poet? No. The mother is unfortunately no more. His mother has died. And hence you say that the poet mother is unfortunately dead. She is no more in the world. So she is not residing anywhere. Right? The answer has to be D. काफी देखो doable questions है. पता है ऐसे questions में ना आप आंसर्स को इजीली एलिमिनेट करके भी अपने क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप लोग. दिस इज नंबर 4. व्हाट इज द पोएट से अबाउट द शिंगल्स? नाउ रिमेंबर वन थिंग, शिंगल्स वर्ड जो है ना वो पोएट वो एग्जाम्स में बहुत कॉमनली रिपीट होता है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपके रेफरेंस के लिए बना दिया है. ये शिंगल्स क्या थे? वर दे लाइक अ सिल्वर बैंगल? नो, सिल्वर कलर तो मेंशन ही नहीं करा है. शिंगल ट्विंकल्स लाइक अ ब्रास बेल, ऐसा कुछ मेंशन है कि बेल के जैसा साउंड है उसका? नो. हेल स्टोन्स गिर रहे थे क्या? पत्थर गिर रहे थे क्या? हेल स्टोन्स मतलब बर्फ के पत्थर, ऐसा कुछ हो रहा था क्या? नो. ये जो शिंगल्स थे ये वुड के आर्किटेक्चर थे जो हट के ऊपर कार्व किया हुआ था और रेन उस पर गिर रही थी, तो ये उसकी आवाज थी. द शिंगल ट्विंकल्स लाइक द रेन ड्रॉप्स, जो आवाजें थी ना वो ट्विंकलिंग जो थी वो रेन ड्रॉप्स की जैसी थी. ठीक है, सो आई एम प्रीटी श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस. दिस हैव्स टू बी ए, और तो कुछ जा ही नहीं सकता आपके क्वेश्चन का आंसर. वैसे मैंने मेंशन कर दिया है जस्ट फॉर रेफरेंस फॉर यू टू जस्ट लुक फॉरवर्ड टू द पीडीएफ एज वेल, ताकि आप लोग को पूरा पोएम स्टैंजा 1 मैंने एक्सप्लेनेशन और उनके वर्ड मीनिंग्स डाले हैं, तो आप वहां पढ़ लेना. क्वेश्चन आंसर्स आप यहां से रिवाइज कर लीजिएगा. एक क्वेश्चन और आया था. ओह, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज ब्लिस? पोएट ने अपने ब्लिस यानी हैप्पीनेस को कैसे डिस्क्राइब किया था? कोई बता पाएगा? हाउ डिड ही डिस्क्राइब इट? उन्होंने क्या कहा? दैट बेदिंग इन द रेन, क्या वो नहा के खुशी महसूस कर रहे थे? नहीं. क्या उनका ये कहना था कि बहुत सारा पैसा मिलना उनके लिए खुशी की बात है? पैसे का तो मेंशन ही नहीं है. The poet says about going to an office in the rain is a perfect bliss. वो ऑफिस की बात भी हुई है कहीं पैसेज में. He is in his bed in a very joyful mood, and this is a bliss for the poet. उनका बेड में comfy cozy अपने एक cottage में वो है, where he is laying his head on the pillow, and this is what is joy for him. That raindrops, that comfy cozy cottage bed is his bliss, is his happiness. राइट बाकी कैसे एलिमिनेट किया हमने? इनका रेफरेंस आपके पैसेज में था ही नहीं, सो दे आर डेफिनेटली रिडंडेंट, यू कैन नॉट यूज देम. द नेक्स्ट वी हैव हियर इज अनदर क्वेश्चन,
which I want you people. Oh, okay. This was the end of the passage. Okay. Sorry. I thought I kept a question also as your homework. It's okay. I have also kept some 4 marks question, but that will be a part of a weekly revision kind of test, जिसमें जो chapters मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और जो chapters आप लोग अभी पढ़ रहे हैं उनसे related कुछ questions आपके टेस्ट में बनेंगे. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इन questions को समझ के आंसर करना है. Are you all ready for it, children? Everyone. Should we start? ठीक है, sorry. Are you ready for it? Then be prepared for it on Friday. Till then, आप लोग पढ़ते रहना and keep imbibing, guys. And so sorry that I'm recording the session. Actually, there is Raksha Bandhan on Wednesday, for which I have to travel tomorrow. मतलब आज मुझे traveling करनी पड़ रही है. So जिस समय आप ये session देख रहे हैं, उस समय मैं already travel कर रही हूँ. And thank you so much for still joining this session. But I want everyone to like and share as much as possible. Thank you so much. Keep imbibing, guys, because imbibing is better than learning. And once again, wishing you all a very happy Raksha Bandhan from my side. Stay blessed and lots of love. Keep imbibing. We believe in you.